हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। कंप्यूटर से रिलेटेड ये सेशन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले 965 पोस्ट कोड के लिए। और कोशिश करें मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर लगाइएगा एंड उसके बाद जो है मेरा आंसर देखें। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू जिसने भी जो है 817 का जो है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है और डीवी में जो है वो पहुँचे हैं। सो उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आपको ये आइडिया हो जाता है किस टॉपिक से जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, विच कमांड इज़ यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन ए सेल। तो एक्सेल का ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स जो हैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कमांड हम रन करेंगे वहाँ पे। सो हम लेन जो है इसका सही आंसर होगा। इस कमांड के ज़रिए जो है हम जान सकते हैं कि एक सेल के अंदर जो है कितने कैरेक्टर यहाँ पे डाले गए हैं। ओके, सो आप लोगों ने आंसर क्या देना है, आप लोगों ने आंसर देना है कि मैक्सिमम कैरेक्टर जो है एक सेल के अंदर कितना आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे कितना आप ऐड कर सकते हो। राइट, चार्ट्स इन MS एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद, जो चार्ट होते हैं MS एक्सेल के अंदर वो किससे जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, डेटा एलिमेंट या फिर बोथ A एंड B। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। डेटा पॉइंट्स एंड डेटा सीरीज के द्वारा जो है आप चार्ट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। राइट, आगे चलते हैं। विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन ए स्लाइड। स्लाइड के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। राइट, मान लो यहाँ पे इमेज है, कोई यहाँ पे कोई बॉक्स बनाया गया है, टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन पे मोशन इफ़ेक्ट लगाना है तो उसके लिए जो है आप किसका यूज़ करेंगे, किस फीचर का यूज़ करते हैं। तो आप यूज़ करते हैं एनिमेशन स्कीम का। ठीक है, एनिमेशन स्कीम का। अगर आप पावर पॉइंट पे काम करते हैं, जैसे कि मैं अभी पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, तो एनिमेशन स्कीम जो है हम लगाते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के टाइप पूछे गए हैं कि कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ध्यान से जब भी पेपर देना है तो ध्यान से देखिए वहाँ पे नोट पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो नोट पूछा गया है। तो हिरारिकल मॉडल भी होता है, नेटवर्क मॉडल भी होता है, रिलेशनल भी होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको हिरारिकल मॉडल देखने को मिलेगा, नेटवर्क डेटा मॉडल, ER मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो टोटल ये चार जो हैं आपको डेटा मॉडल देखने को मिलेंगे। मेन तौर पे एब्स्ट्रैक्ट नाम का कोई भी नहीं होता। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एग्जाम्पल है। तो पहले तो ये ऑफिस का पार्ट है, MS ऑफिस का पार्ट है, लेकिन ये आगे एग्जाम्पल किसका है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का। यानी कि ये डेटा एज ए डेटा बेस जो है हम इसको यूज़ करते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। MSSS से नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट डेटा टाइप जो है कितने मैक्सिमम कैरेक्टर लेगा। तो देखिए मैंने हमेशा क्वेश्चन जो है MS एक्सेस से ये डेटा टाइप के ऊपर क्वेश्चन देखा है। तो आपने भी सारे डेटा टाइप जो भी होते हैं इसके अंदर उसको जो है ज़रूर एक बार नज़र मार लीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। अब अगर हम बात करें टेक्स्ट डेटा टाइप में मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होते हैं, 255 कैरेक्टर। ठीक है, पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, 255 कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर टेक्स्ट की बात की जा रही है तो वो उसका कहने का मतलब है शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, एक तो शॉर्ट टेक्स्ट है, दूसरा लॉन्ग टेक्स्ट है। शॉर्ट टेक्स्ट के लिए अप टू 255 कैरेक्टर तक आप डाल सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 63,999 कैरेक्टर्स जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नंबर डेटा टाइप जो होता है उसके अंदर आप 1 2 4 या फिर 8 बाइट तक जो है मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, 8 बाइट तक नंबर का होगा। डेट एंड टाइम का 8 बाइट का होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंसी का भी आपको याद रखना है, 8 बाइट का होता है साइज़। ऑटो नंबर जो होता है इसका 4 बाइट का होता है साइज़। एंड येस नो जो होता है ये 1 बिट का होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, येस नो कितने बाइट या बिट का होता है, 1 बिट का होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो डेटा टाइप जो भी हैं MS एक्सेस के अंदर, उनको जो है ज़रूर करके जाना है आप लोगों ने, राइट। अगर कोई मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएगा, वहाँ पे जो है मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर सेक्शन के आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, ओके। एंड जो बाकी GS सेक्शन है जिसमें आपको हिस्ट्री प्लस HP GK जो है करवाया जाएगा, ठीक है। इसके जो है मैं लाइव बैचेस मेरे चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक सेंटर में कंप्यूटर है बोल रहा है और सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह से। तो ये कौन सी टोपोलॉजी होती है? ये होती है स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी होती है? स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए बीच में सेंटर में कंप्यूटर है और ये आपस में जो है बाकी कंप्यूटरों के साथ जो है कनेक्टेड है, तो ये सब स्टार टोपोलॉजी है, राइट। नेक्स्ट, a machine that connects two or more electronic mail system and transfer message between them। एक ऐसी मशीन जो कि एक या एक से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को जो है यहाँ पे कनेक्ट करती है और मैसेज ट्रांसफ़र करती है उनमें से, उसमें जो है हमें बोलते हैं मेल गेटवे। उसे हम क्या बोलते हैं? मेल गेटवे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डेटा। देखिए OSI मॉडल पे तो आपको क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेयर पूछी गई है जिसमें आपको डेटा का पाथ जो है वहाँ पे डिसाइड करती है। कौन सी लेयर करती है? तो ये नेटवर्क लेयर करती है। याद रखना ये कौन सी लेयर है? नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे देखो टोटल 7 लेयर्स होती हैं आपके पास, ठीक है। कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स में जो पहली 3 लेयर्स हैं, ऊपर वाली एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है, इनको सॉफ्टवेयर लेयर बोला जाता है। और लास्ट की जो 3 हैं उनको हार्डवेयर लेयर बोला जाता है। कौन कौन सी? नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। और बीच वाली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, हार्ट ऑफ OSI, ये बोला जाता है। ये तो रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको ये चीज़ें भी याद रखना है, देखो कि डेटा लिंक लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब देखो पहली 3 जो लेयर हैं, जो कि एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है और सेशन लेयर, इसमें डेटा के फॉर्म में डेटा रहता है, ठीक है। फिर डेटा सेगमेंट की फॉर्म में कहाँ जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। पैकेट की फॉर्म में कहाँ जाता है? नेटवर्क लेयर पे। फ्रेम्स में कहाँ जाता है? डेटा लिंक लेयर में। बिट्स में कहाँ जाता है? फिजिकल लेयर में। इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए और किस लेयर पे क्या चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, हम बात कर रहे थे नेटवर्क मॉडल की, तो नेटवर्क लेयर पे अगर हम देखें तो पाथ डिटर्मिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड IP एड्रेस, ठीक है। सो ये आपको याद रखना, IP एड्रेसिंग वगैरह जो है यहाँ पे होती है और पाथ डिटरमाइन जो होता है वो यहाँ पे होता है। तो इसको जो है PDF आपको मिल जाएगा। PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके जो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF वहाँ पे ही आपको जो है हर एक लेक्चर का प्रोवाइड हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ। एक वेबसाइट जो है वो किसका कलेक्शन है? तो एक वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है ना। डिफरेंट वेब पेजेस को मिला के ही हमारी क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। तो नन ऑफ दीज जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल का एड्रेस का पार्ट नहीं पूछा गया है। मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नोट पूछा गया है कि ईमेल का एड्रेस का जो है ये पार्ट नहीं है। तो यूज़र नेम डोमेन होता है, प्रोटोकॉल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप देखें एक ईमेल का यूज़र नेम होता है जो कि ये वाला जो है पार्ट है, ठीक है। ये सारा पार्ट जो क्या है, ये आपका यूज़र नेम है। और ये email.com जो है या फिर gmail.com है, ये क्या है? डोमेन होगा, ठीक है। तो 2 मेनली पार्ट होते हैं, यूज़र नेम होता है और डोमेन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यूज़र नेम डोमेन, एक साथ में यहाँ पे प्रोटोकॉल भी दिया गया है, तो आपका आंसर जो है ऑल ऑफ दी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस। वेब पेजेस को राइट करने के लिए जो है यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको आंसर गलत बता दिया। देखिए नोट पूछा गया था, ठीक है, मैंने भी आपकी तरह गलती कर दी। यहाँ पे नोट पूछा गया है तो प्रोटोकॉल तो पार्ट होता नहीं है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये यूज़र नेम है और दूसरा डोमेन नेम है, तो ये दोनों पार्ट रहते हैं लेकिन प्रोटोकॉल पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे C आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस।
तो वेब पेजेस को लिखने के लिए जो है हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, सभी को मालूम है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी कि प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो जो है इंटरनेट में HTTP। यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र से क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से फाइल जो हम ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं, उसमें जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो FTP का यूज़ होता है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियली सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि पोटेंशियली सिक्योरिटी ब्रीच जो हो जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, सेव करते हैं, तो उसे हम सिक्योरिटी पैचेस बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी पैचेस बोलते हैं। तो सिक्योरिटी पैच इज एसेंशियली अ मेथड ऑफ अपडेटिंग सिस्टम। क्या है? मेथड ऑफ सिस्टम को अपडेट करने का या फिर एप्लीकेशन को अपडेट करने का। ओके, और बाय इंसर्टिंग कोड टू फिल इन और पैच द वर्नेबिलिटी। ठीक है, दिस हेल्प सिक्योर द सिस्टम अगेंस्ट एन अटैक। तो हर एक जो है ऑनलाइन अटैक से जो है हमें बचाने के लिए जो है हम सिक्योरिटी पैच का इस्तेमाल करते हैं। और वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसा वायरस जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ही डिलीट कर दे, वो कौन सा जो है हमारा वायरस होगा? उसे हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गाइस, तो इसको जो है बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करें। 939 में भी मैंने स्टूडेंट को बोला था कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन लगाइए, जितने आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के, चाहे कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपको पेपर दिखता है वो क्वेश्चन उठाइए, उनको लगाइए, और क्वेश्चन वहीं से ही जो है घुमा फिरा के आपको पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप सीरियसली लें। डेली आपको 4 बजे वीडियो मिल जाता है, मे भी बीच में मिस भी हो सकता है क्योंकि मेरी जो है दूसरी पेड कोर्स की क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पे जो है मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसलिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं 4 बजे जो है आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो इन वीडियोज़ को सीरियसली लें। इसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है JOIT प्रिपरेशन करके, उसमें जो है ये सारे वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो JOIT प्रिपरेशन करके प्लेलिस्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ पे जाके वहाँ पे चेक कर लेना। ओके, एनकैप्सुलेशन इज़ आल्सो नोन एज। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? देखो, ये आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको एक और नाम दिया गया है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर डेटा मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस होता है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। तो कौन सी प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस? हम जावा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जावा का इस्तेमाल करते हैं। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। चलिए, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो है डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज, उसको क्या बोला गया? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे डिफरेंस इंजन ऑप्शन में है नहीं, और वो मैकेनिकल कंप्यूटर नहीं था। तो ये एनालिटिकल इंजन जो इन्होंने बनाया था 1833 में जो है ये बनाया गया, और इससे पहले भी इन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत कर दी थी। कब? जब इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, जब इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 के अंदर। ठीक है, तो तब से इनकी शुरुआत हुई, लेकिन फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो है यहाँ पे 1833 बाय चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन है। ऑप्शन के हिसाब से जो है आपको आंसर देना पड़ेगा वहाँ पे। डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। तो एक सेट ऑफ रूल्स हैं या फिर प्रोसीजर हैं डेटा को जो है डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट पे, उसे हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स क्या रहते हैं? प्रोटोकॉल्स रहते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट। अब देखो, वर्ड प्रोसेसर पे भी काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन देखा है। वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड ही नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके एग्जाम्पल रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो पहले आया था वो था वर्ड स्टार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड
स्टार आया था। कब आया था? यह आया था 1979 के अंदर। कब आया था? 1979 के अंदर आया था। फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद वर्ड परफेक्ट आता है 1982 के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका MS वर्ड 1983 के अंदर। देन लोटस नोट्स जो है ये आता है 1989 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके ईयर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज नॉट एन MS ऑफिस वेब सर्विस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो वेब सर्विस इनमें से नहीं है। तो कॉम, वन ड्राइव, डेल्व है लेकिन ड्रॉपबॉक्स नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो ये थे गाइज आज के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। कोशिश करूंगा 4 बजे जो है हर दिन आपको जो है ये वीडियो मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो डेली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा। PDF के लिए मैंने आपको बता रखा है कि टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लेना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी। और बाकी इसके लिए जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।